Assalamu alaikum you boys, welcome back to another vlog and another video. A tragic vlog and a tragic incident that took place 3 days back और उसकी वजह से ही भाई के नाक पे एक अदद बैंडेज लगी हुई है। इसको आपने करना इग्नोर, क्योंकि आपके भाई का नाक हुआ हुआ थोड़ा सा कैम्बर, तो उसको भी इग्नोर करना है आपने। इस सब की जो वजह है उसके बारे में बात करेंगे। क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कितना हुआ, गाड़ी का नुकसान, हमारा नुकसान और बाकी सारी चीज़ें, इन सब के बारे में एक डिटेल वीडियो ज़रूरी थी, क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न भी थे। एंड आई एम वेरी वेरी थैंकफुल फॉर फैमिली लाइक यू, जिन्होंने इतना ज़्यादा पूछा और इतना कंसर्न शो किया और इतनी सपोर्ट और इतनी मोटिवेशन भी दी कि अल्हम्दुलिल्लाह हम उस नुकसान को भूल के अपने आप का शुक्र करके अल्हम्दुलिल्लाह करके एक अच्छी सुकून वाली फीलिंग में है। दुख है लेकिन थोड़ा डिफरेंट सीन है, समझाता हूँ। बात है जी कि तकरीबन रात के 1:45 की जब हमारा एक्सीडेंट हुआ, 1:45 AM हमारा एक्सीडेंट हुआ। और उससे पहले के जो लम्हात थे और जो सीन सिनेरियोस थे वो ज़रा देखें। नादरीन, पूरा बारिश का समा बना हुआ है, ड्रिफ्टिंग की तैयारी है, ड्रिफ्टिंग की तैयारी है। अरे गाड़ी दोनों के चक्कर भाई सच में ना चल जाए। डिटेलिंग प्रोडक्ट्स चेक कर रहे हैं, डिटेलिंग शैम्पू नहीं में वैसे मैं तेरे में पानी फेंकूंगा उसके आगे ड्रिफ्ट स्टार्ट हो। वाह वाह वाह, क्या बात। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच। इजी सी है। ऑन कर दो किंग जी। सैमी आतिफ क्या कहता है? क्या कहता है? मुझे वीडियो के अंदर उसने बोला था अल्लाह खैर करे। अल्लाह खैर, इशारे नहीं अच्छे लग रहे क्लियर। काफ़ी खुश थे, पता नहीं क्या एक अजीब सी वाइब और एक अजीब सी फीलिंग थी कि सारे ही बड़े खुश थे और बड़ा हंसी मजाक चल रहा था। कोई कहीं लेटा हुआ है, कोई कहीं कुछ कर रहा है। दोनों गाड़ियां हमने E46 हमारी रेडी की, दोनों गाड़ियां वॉश की, खुद ही दोनों गाड़ियां वॉश की। पहले हमने सोचा था वॉश पर जाके वॉश करा लेंगे, लेकिन फिर हमने कहा जी नहीं, आज पूरी फीलिंग लेनी है, आज गाड़ियाँ खुद धोएंगी। हमने गाड़ियाँ खुद धोई, साफ़ सूफ की, रेडी की और अल्लाह का नाम लेके निकल पड़े अपने छोटे मोटे क्रूज़ पे। अब मैं आपको अगर कहूँ कि हम क्रूज़ पे जा रहे थे 20 पे या 30 पे गाड़ी चलाने, तो वो झूठ होगा। नहीं, हम क्रूज़ पे जा रहे थे ऑफ कोर्स अपनी गाड़ियाँ एंजॉय करने। लेट नाइट निकलने का मकसद ये था कि ट्रैफिक नहीं है, ठीक है, रोड्स खाली हैं, आप थोड़ा सा फ़न कर सकते हो। और वो थोड़ा सा जो फ़न होता है वो मेरे ख्याल से, अगर मैं कहूँ या कोई और कहे कि यार मैंने तो कभी किया ही नहीं, या मैं तो करता ही नहीं हूँ, या मैंने तो लाहौर के अंदर कभी गाड़ी को पैर ही नहीं दिया, या मैं कभी 100 से ऊपर ही नहीं गया, तो वो चीज़ें झूठ है। ठीक है, हम में से कोई भी कार गैज में से कोई भी ऐसा नहीं होगा मेरे ख्याल से जिसने कभी 100 से ऊपर भी गाड़ी ना चलाई हो। तो इसीलिए इन चीज़ों को कहने का फ़ायदा नहीं है। इसका हम वो नहीं लेंगे कि यार हम तो निकले थे बड़े सुकून से, ये वो नहीं। हम इसी नीयत से निकले थे कि हमने ड्रिफ्टिंग करनी है, हमने जो भी करना है हमने इंजॉय करना है। इस नीयत से निकले थे और अभी ये करना शुरू भी नहीं किया। और जौहर टाउन मेन रोड पे हम चढ़े। मैं था जी सबसे राइट लेन में, सेंटर लेन में एक वाइट वैगन आर थी, उसके आगे एक ब्लैक फॉर्चुनर थी, और उसकी लेफ़्ट लेन में मेन रोड पे एक खड़ी हुई थी जो हैज़र्ड जोन थे उनके, और वो मेन रोड पे खड़े हुए थे, मतलब कि मेन लाइन में। जो लोग जौहर टाउन और उधर उस साइड पे जिनका चक्कर लगता रहता है उनको अंदाज़ा होगा, UCP से बिल्कुल पहले वाला जो यूटर्न है, एक आइसक्रीम स्टोर है, उसके बाहर बिल्कुल उसके सामने, मतलब यूटर्न है, आखिरी यूटर्न है उस रोड का। उस यूटर्न पे आके ना रोड हो जाता है जी 2 लेन, और पीछे से रोड आ रहा होता है 3 लेन। तो जब 3 लेन रोड आगे आगे 2 लेन होता है ना यूटर्न की वजह से, तो वो थोड़ा सा टाइट हो जाता है। अब वो जो थोड़ा सा टाइट होता है उसको भी एक लेन को ऑक्यूपाई किया हुआ था एक गाड़ी ने। अब वो जो गाड़ी थी वो उधर खड़ी हुई थी। जब सेंटर लेन से BM लेफ़्ट लेन में आई, जो दूसरी BM थी वासिफ की, सैमी की एक्स, वो गाड़ी लेफ़्ट लेन हुई, उसको ऑब्वियसली आगे गाड़ी नज़र आई, उसने ब्रेक लगाई। राइट लेन से जब उसको जगह नहीं मिली तो उसको उधर मजबूरन रुकना पड़ा।
सबसे राइट लेन से तकरीबन 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे जब मैं उधर से लेफ़्ट लेन पे हुआ तो बीच में फॉर्चूनर नज़र आई, वैगनआर नज़र आई और उसके लेफ़्ट साइड पे कुछ भी नहीं नज़र आया क्योंकि वो ब्लाइंड स्पॉट था। खैर लेन चेंज करने के बाद हम जैसे ही आगे देखते हैं तो हमें नज़र आती है अपनी VM और कुछ समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। उस मौके पे हम लगाते हैं गाड़ी की ब्रेक और गाड़ी की ब्रेक नहीं लगती। अब मैं गाड़ी की ब्रेक्स को ब्लेम नहीं करूँगा, गाड़ी की ब्रेक लगी या नहीं लगी ये उस टाइम पे बिल्कुल समझ नहीं आया। सब कुछ इतनी तेज़ी से हुआ कि हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि यार ये ब्रेक लगी है या नहीं लगी। लेकिन जिस तरह का इम्पैक्ट हुआ क्योंकि हम 70 to 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे थे, यही उस रोड की स्पीड लिमिट है और इसी स्पीड पे मैं था और ये मुझे 200% कन्फर्म है कि मैं इसी स्पीड पे था, इससे ऊपर नहीं था, इससे नीचे हो सकता हूँ लेकिन इससे ऊपर नहीं था। खैर यही देखते हुए कि ब्रेक लगी है या नहीं लगी इसी कन्फ्यूजन में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन मेरा अभी भी ख्याल है कि ब्रेक नहीं लगी और गाड़ी ने ब्रेक इंगेज की ही नहीं। मेरा पाँव पूरा पेडल पे गया है ना, जितनी ज़ोर से मैं दबा सकता था मैंने दबाया और मेरे ख्याल से ब्रेक इंगेज बिल्कुल भी नहीं हुई और एकदम मिली सेकेंड्स में एकदम था। और जब वो था हुई है फिर कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मुझे मेरे हेयरिंग सेंसेस ऑफ कोर्स चले गए और आंखों के आगे अंधेरा था बिल्कुल और अंसारी भाई मेरे साथ बैठे हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बड़ा शुक्र है। पहले तो इस बारे में बात कर लेते हैं कि मेरे साथ अंसारी भाई थे, स्क्रैचलेस उतरे अल्हम्दुलिल्लाह। झटका थोड़ा सा पड़ा गर्दन पे, ऑफ कोर्स उनका सर स्क्रीन पे लगा, अल्लाह ने बहुत बचाया। टोपी पहनी हुई थी, सर की बचत हो गई। अगली गाड़ी में वासिफ था, जैन था, अल्हम्दुलिल्लाह स्क्रैचलेस उतरे, अल्लाह ने बहुत बचाया। वहाज पीछे MG में था, वो भी थोड़ी डिस्टेंस पे थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसकी भी बचत हो गई। सिर्फ मौके पे जो थोड़ा सा डैमेज जो हुआ वो मुझे था और वो भी रियलाइज़ नहीं हुआ। मतलब कि जब मैं गाड़ी के अंदर थोड़ा सा होश में आया ना, मुझे सिर्फ एक आवाज़ आ रही थी दूर से, गाड़ी बंद कर, गाड़ी बंद कर। मुझे ऐसे लग रहा था यार बड़ी दूर से वो बोल रहा है गाड़ी बंद कर गाड़ी, मुझे समझ नहीं आ रही क्या है। जैसे ही मेरे हेयरिंग सेंसेस वापस आए तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार ये अंसारी भाई की आवाज़ है, क्योंकि अंसारी भाई पहले मेरे से थोड़ा होश में आ गए थे। खैर उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हमने गाड़ी बंद की, फ़ौरन गाड़ी बंद की और मैं गाड़ी से बाहर उतरा। जैसे ही मैं गाड़ी से बाहर उतरा एक गाड़ी वाले भाई थे, वो आए कि यार आप मेरे अंदर लगे हो, ये वो फलानी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ठीक है। एंड आई हैड नो वन टू ब्लेम उधर कि यार आपने ऐसे ही है वो, मुझे कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। वो आए, उन्होंने मुझे कहा जी ऐसे ऐसे। मैं कहा यार सब कुछ ठीक है ना, थोड़ा ब्रेक हो गया था, भाई ने थोड़ी ब्रेक ली है, ज़्यादा बोला नहीं जा रहा यार क्योंकि खिंच बहुत हैवी पड़ती है। इसके बारे में बताता हूँ। खैर हुआ ये कि वो भाई उतरे, उन्होंने कहा जी कैसे ऐसे नुकसान है ये वो, बट ही वॉज, आई थिंक ही वॉज मैच्योर इनफ टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि यार हाँ ये बंदा ज़ख्मी है और इसको भी पहले फ़र्स्ट एड की ज़रूरत है। तो मैं भी उतरा ही था तो मैंने देखा कि यार खून शून निकल रहा है। अच्छा, अब खून ज़्यादा निकलना शुरू हो गया, ब्लीडिंग ज़्यादा शुरू हो गई, होंठ भी अंदर से फटे हुए थे, नाक फटा हुआ था, मेरा मुंह लगा था स्टीयरिंग पे। ऑल्दो मैंने सीट बेल्ट पहनी हुई थी, बट झटका इस मेयार का था कि वो आगे को गर्दन आगे को गई और स्टीयरिंग में मेरा मुंह लग गया। और स्टीयरिंग में वैसे ही थोड़ा पास रहता हूँ, जब मैं गाड़ी थोड़ी सी मैंने ड्रिफ्ट करनी हो या कुछ करना हो तो मैं सीट थोड़ी आगे रखता हूँ, तो वो इस वजह से झटका बहुत ज़ोर का था। खैर उन भाई ने कहा कि यार आप जाओ हॉस्पिटल, आप अपना चेकअप करवाओ, आप ये सारी चीज़ें सेटल करो, उसके बाद हम देख लेते हैं जो भी होना है। एक और भाई थे जिनकी गाड़ी आगे थी, उन्होंने कहा जी कि नहीं आप इधर ही रहें ये वो। खैर उनके साथ भी मामला सॉर्ट आउट हो गया, दूसरे लोग वहाँ पे मौजूद थे, इसीलिए फिर मैं मैं और जैन और वहाज मुझे लेके गए हॉस्पिटल। और उधर रास्ते की वीडियो एक आपके साथ शेयर कर देते हैं। समझ तो कुछ आ नहीं था रहा ख़ास, लेकिन खून निकल रहा था काफ़ी और थोड़ा थोड़ा विजन था, नज़र आ रहा था। होश में था भाई, बेहोश नहीं हुआ, ठीक है ना, होश में रहे हैं लेकिन तकरीबन बेहोशी ही थी। तो अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हॉस्पिटल पहुँचे। हॉस्पिटल पहुँच के अपनी फ़र्स्ट एड हुई, ये वो सारा, उसके बाद प्रोसेस चलता रहा जी।
हम गए दूसरे हॉस्पिटल, उधर से एक्सरे करवाया, सीटी स्कैन करवाया। एक्सरे में हमें पता चला कि हमारे जो नाक की हड्डी है ऊपर वाली वो फ्रैक्चर्ड है, और ये जो नोज़ की टिप होती है ना, ये मैं टच नहीं कर सकता, वो डॉक्टर ने मना किया हुआ है। ये है जी क्रैक्ड। तो इसके बारे में हमने मौके पे तो कुछ नहीं सोचा, हम खैर घर आ गए, और उसके बाद हमें घर से निकलने की इजाज़त नहीं मिली। गाड़ी के मामलात, उधर से गाड़ी रिकवरी पे चढ़ना, रिकवरी से गाड़ी थाने जाना, ऑफ कोर्स पुलिस बीच में पड़ गई। वो जो गाड़ी वाले भाई थे उन्होंने पुलिस को बीच में ले लिया कि यार ऐसे ऐसे मेरा नुकसान हो गया है, ये वो। खैर अगर वो ये सब ना भी करते तो वी वर विलिंग टू पे देम, और हम उनसे बातचीत करने पे राज़ी थे। लेकिन उनको पता नहीं, जो भी उनका माइंड थॉट प्रोसेस था उस टाइम पे, उनको जो बेहतर लगा उन्होंने किया। खैर गाड़ी रिकवरी पे लोड हुई, गाड़ी थाने चली गई। नेक्स्ट डे गाड़ी वहाँ से निकली, उनके साथ सेटलमेंट हुई। ये सारा इतना छोटा सा जो मैं आपको किस्सा बता रहा हूँ, दिस वॉज एक्सट्रीमली हार्ड, और इस सब में मेरी कोई भी वो नहीं थी। मैं घर पे था, और ऑफ कोर्स मुझे घर से निकलने भी नहीं दिया जा रहा था, तो इस वजह से मैं घर पे ही था। और उनकी गाड़ी का भी काम शुरू हो गया। जो दूसरी गाड़ी वाले भाई थे जिन्होंने मुझे मौके पे जाने दिया था, उनके साथ हमारी कैश पे सेटलमेंट हो गई थी, उनका नुकसान भी हमने भर दिया। आगे वाली गाड़ी का नुकसान भी हम भर रहे हैं। और एक भाई थे बीच में, उन्होंने कहा था कि यार कोई बात नहीं, आपकी गाड़ियों का भी नुकसान ज़्यादा है, आप लोग भी झेल लो। बेसिकली ऑल दिस सैंडविच, ये जो सारा सैंडविच बना है ना, कि आगे पीछे गाड़ियाँ लगी हैं, ये प्रूव करता है पहली चीज़ कि मैं बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं था। सारे अगर लगे हैं ना तो सारे मतलब कि नॉर्मल एवरेज स्पीड पे थे। मैं भी एवरेज स्पीड पे था, मेरे साथ वाले भी एवरेज स्पीड पे थे जो वहाँ पे रोड पे थी। ये चीज़ एक प्रूव होती है। दूसरी बात, हम ड्रिफ्ट करते हुए बिल्कुल भी नहीं लगे। ड्रिफ्ट करते हुए सीधी रोड पे तो नहीं लग सकते। अब मेरी गाड़ी में एलएस तो है नहीं कि मैं मेन रोड पे ऐसे ऐसे ही जा रहा हूँ। सीधी रोड थी, सीधी, कोई डोनट शोनट कोई इस तरह का सीन नहीं था। यस, हाउ आर यू? यार क्या क्या हो रहा है? व्लॉग कर रहा हूँ। अच्छा ओके, चलो करो। खैर इस सब के साथ ये सारी चीज़ें प्रूव होती हैं, और इसके अलावा ये जो आपको सारा प्रोसेस बताया, गाड़ी की रिकवरी, गाड़ी थाने से वापस वर्कशॉप पे गाड़ी उतरी, ये सारी चीज़ें कर करा के ये जो इतना सा प्रोसेस लग रहा है, दिस वाज वेरी हार्ड। और इसमें आपको पता ही है कितनी खपत, कितने मसले और कितनी बहस मुबहसे और ये सारी चीज़ें शामिल होती हैं। तो हैट्स ऑफ, पूरी हैट्स ऑफ टू माय फ्रेंड्स, ऑल ऑफ देम, सारे, किसी एक का नाम नहीं मैं लूँगा, सारों ने जितना साथ दिया, थैंक यू है सबको। थैंक यू वेरी मच टू ऑल माय फ्रेंड्स। किसी का नाम नहीं लेंगे, मेंशन नहीं करेंगे, सारों के लिए इक्वल लव है। सब ने जितना किया वो बहुत ज़्यादा था, और अल्हम्दुलिल्लाह इसी सब की वजह से हम काफ़ी जल्दी इस सारे सिनेरियो और इन सारी चीज़ों में से निकल आए, और अब हमारे मामलात सेटल होने को हैं इंशाल्लाह। वंस दैट कार इज़ फिक्स्ड, उसके बाद हम अपनी गाड़ियों की तरफ आएंगे। फ़िलहाल हम उसकी तरफ नहीं जा रहे। और अगर थोड़ी सी डिटेल मैं आपको शेयर कर दूं तो मेरी गाड़ी लगी वासिफ़ की गाड़ी में, मींस कि जर्मन वर्सेस जर्मन हुई, तो इसीलिए वो फ़ाइट ज़रा थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी। मेरी गाड़ी लगी वासिफ़ की गाड़ी में, वासिफ़ की गाड़ी लगी यारिस में, यारिस टच हुई ऑल्टो को। मेरी बैक फेंडर पे हिट हुआ फॉर्च्यूनर, मींस कि मैं और फॉर्च्यूनर तकरीबन सेम स्पीड पे थे, क्योंकि मेरी भी ब्रेक नहीं लगी और उनकी भी ब्रेक नहीं लगी। खैर मेरी तो ठहरी पुरानी गाड़ी, फॉर्च्यूनर की भी ब्रेक नहीं लगी। तो इस तरह का सीन सिनेरियो था। खैर नुकसान जो था हमने भर दिया। हमने किसी को ब्लेम नहीं किया कि यार आप मेन रोड पे खड़े हुए थे या व्हाट्सएवर। वी वर थैंकफुल कि यार हम बच गए हैं, बाकी बच गए हैं, सारी बचत है अल्हम्दुलिल्लाह, एंड लेट इट गो। गाड़ी के बारे में बात करेंगे, गाड़ी भी आपको दिखाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी का डैमेज जितना लग रहा है उतना है नहीं, कि सबसे मेन रीज़न ये है कि गाड़ी के जो पार्ट्स डैमेज हुए हैं वो सारे पार्ट्स हैं रिप्लेसेबल। मतलब कि हमारा बोनेट है, हमारा लेफ़्ट फेंडर है, हमारा बम्पर है, हमारी हेडलाइट्स हैं, और कोई जर्मन मैन्युफैक्चरर BM का मेरी वीडियो तो देखता नहीं होगा, लेकिन यार उफ, क्या गाड़ी बनाई है आपने, कमाल। इसकी फ्रंट गाटरी मेरे ख्याल से आपकी ये लेटेस्ट सिविक्स वगैरह से ना 10 गुना स्ट्रॉन्ग है, 10 गुना। जो हिट उसने ली और फिर भी वो सिर्फ टेढ़ी हुई है, वो गाटरी
ख़त्म नहीं हुई, वो गाड़ी सिर्फ टेढ़ी हुई है। खैर ये रिस्टोरेशन सीरीज़ हमारी चलेगी इंशाल्लाह, देखते हैं कि ज़िंदगी ने आगे क्या लिखा है। खैर जी, नो रिग्रेट्स व्हाट्सोएवर, जो अल्लाह को मंजूर था वो हुआ। आगे बात करते हैं नाक की। तो नाक के बारे में मैंने आपको बता दिया, इसकी अभी 7 दिन की ऑब्ज़र्वेशन है। 7 दिन में अगर ये ठीक हो गया तो हो गया, वरना इसकी होगी सर्जरी, ऑपरेशन होगा इसका सीधा सुधा करने के लिए। खैर यही सब मामलात हैं। इसके अलावा छोटी मोटी चोट हमें पैर पे आई और 1-2 नील शील इधर पड़े, बाजू शाजू पे लगी। मेजॉरिटी जो चोट थी ना वो ये नाक वाली थी, तो अल्लाह का शुक्र है कि ये भी बेहतर है और उम्मीद है कि ये सर्जरी के बगैर ही ठीक हो जाएगा। बाकी अगर ना हुआ तो गुजारा कर लेंगे यार, हमें इतनी ब्यूटी कॉन्शियसनेस नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा ना, खैर है कोई बात नहीं। खैर जी हाँ, दिस वॉज अ एक्सप्लेनेशन वीडियो। और इसके बाद आपको कब व्लॉग देखने को मिलेगा आई डोंट प्रॉमिस यू गाइज, लेकिन गाड़ी का एक छोटा वॉक अराउंड और गाड़ी के बारे में जो बात होगी। गाड़ी मैंने भी अभी बहुत थोड़ी देखी है, लेकिन उस थोड़ी में ही मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये सुकून है एक कि यार मेरी गाड़ी के पार्ट्स रिप्लेसेबल हैं। अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी बिल्कुल ठीक है, गाड़ी के जो पार्ट्स लगे हैं वो चेंज हो जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों की सपोर्ट से और हमारी मेहनत जो हमने पहले भी बहुत ज़्यादा की थी वो फिर से करनी पड़ेगी। उसके बाद फिर एक बार हमारी गाड़ी इंशाल्लाह रोड पे आएगी और इन्जॉय कराएगी और इन्जॉय करेगी। इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं। बाकी हसदे चेहरे का मतलब नहीं है, तकलीफ नहीं होती, ਇਹਦਾ मतलब है तकलीफ़ा नाल डील करना आंदा है। खैर जी, इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म करेंगे और एक बार फिर a huge thank you to all my friends and all my social media family. Thank you very much for your love and support. सारी दुआओं का बहुत शुक्रिया, आप लोगों के कंसर्न का बहुत शुक्रिया। उम्मीद करेंगे कि इंशाल्लाह आगे जाके भी यही सपोर्ट मिले और इसी मोटिवेशन के साथ हम एक बार फिर अपनी BMW को पूरे जोबन में तैयार करके दिखाएंगे इंशाल्लाह अज़ीम। आज का व्लॉग ख़त्म करते हैं, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। भाई को इजाज़त, 7 दिन की रेस्ट है और स्ट्रिक्ट किस्म की एहतियात है, इसको टच भी नहीं करना, हल्का सा टच सेंसेशन भी नहीं दे दी। मिलते हैं बहुत जल्द, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।